अब बताओ, अभी मैंने ऐसे हाथ किया तो उसमें कितनी उंगलियां थी? वेल, आप सबने भी मेरी तरह ये डायलॉग कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा। 20 दिन पहले कौन सा कार्टून देखा था वो अच्छे से याद है, कल जो पढ़ा उसमें से कुछ याद नहीं है। कहने का मतलब यह है कि आप सबने भी बचपन में बहुत सारे कार्टून्स देखे होंगे, राइट? लाइक टॉम एंड जेरी, पॉपाई द सेलरमैन, पिंक पैंथर, छोटा भीम। पर कभी किसी ने ये नोटिस किया कि हमारे ज्यादातर फेवरेट कार्टून कैरेक्टर्स के हाथ में सिर्फ 4 उंगलियां क्यों होती है? और इवन ज्यादातर कार्टून कैरेक्टर्स ग्लोव्स क्यों पहनते हैं? क्वाइट इंटरेस्टिंग, राइट? पर इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, क्योंकि इससे टाइम बचता है। बट आई नो, आप में से कोई बोलेगा, 1 उंगली क्यों निकाली? 2 निकाल देते, 3 निकाल देते, छोटा भीम को लुंगी की जगह सिंपल चड्डी पहना देते और भी ज्यादा टाइम बचता। ना 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 ना, हियर्स समथिंग इंटरेस्टिंग। ये एक वॉक साइकिल है और इस वॉक साइकिल को बनाने के लिए मुझे 15 ड्राइंग्स करने पड़े। नाउ थिंक ऑफ लाइक ये कोई स्टिक फिगर नहीं, पर टॉम, जेरी या फिर छोटा भीम है, तो मुझे 15 बार टॉम या फिर जेरी को डिफरेंट पोज में ड्रॉ करना पड़ेगा, राइट? पर यहाँ आपने एक बात नोटिस की, हम इसके पैर को एनिमेट कर रहे हैं, इसके सर को नहीं। इसलिए 15 के 15 बार इसका सर वैसे का वैसा ही रहेगा। और हम ये एनिमेशन कंप्यूटर में कर रहे हैं, तो इसका सर सिर्फ एक बार ड्रॉ करके बाकी 14 बार कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, एज इट इज रख सकते हैं। पर बैक इन द टाइम जब हमारा फेवरेट कार्टून लॉन्च हुआ था, टॉम एंड जेरी, उस वक्त कंप्यूटर एनिमेशन जैसी कोई चीज ही नहीं थी। उस वक्त एनिमेशन पेपर में ड्राइंग्स करके किए जाते थे, और जबकि एनिमेशन पेपर में ड्रॉ करके होते थे, तो अगर हमें इस बंदे का या फिर टॉम और जेरी का सर एनिमेट नहीं करना है किसी प्रोसेस में, फिर भी हमें उसे बार बार ड्रॉ करना पड़ेगा, 15 बार, 50 बार, 500 बार। क्वाइट लेबर इंटेंसिव, राइट? और इसीलिए मुझे लगता है कि पहले के एनिमेटर्स की रिलेशनशिप अच्छी नहीं रही होगी। आई मीन, स्वाभाविक है, कोई इंसान सुबह से लेकर शाम तक एक बिल्ली को ड्रॉ करता रहेगा और ऐसी कंडीशन में वो शाम को घर जाएगा तो उसका मूड थोड़ी ना रहेगा। और हम जो कार्टून्स देखते हैं वो 24 से 30 फ्रेम पर सेकंड से होता है, मतलब 1 सेकंड में 24 ड्राइंग्स चलते हैं, ताकि कैरेक्टर्स की मूवमेंट एकदम रियलिस्टिक लगे। और इसलिए टॉम एंड जेरी का एपिसोड अगर उन्हें 10 मिनट का बनाना हो तो उन्हें 10,000 से भी ज्यादा पेपर्स पे ड्राइंग करने पड़ते थे। एंड यू नो कि ड्राइंग पेपर में होते थे, तो अंडू करने में भी टाइम लगेगा, और जिस पार्ट को एनिमेट नहीं करना है उसे भी बार बार ड्रॉ करना पड़ेगा। और ऐसे लेबर इंटेंसिव वर्क में एनिमेटेड सबसे ज्यादा मिस्टेक हैंड ड्रॉ करने में करते थे, और उसमें बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता था। इसीलिए जब मिकी माउस लॉन्च हुआ तब डिज्नी ने सोचा 1 सेकंड के लिए 24 ड्राइंग्स करने हैं, तो सिर्फ 1 उंगली निकाल देने से भी बहुत ज्यादा टाइम बचेगा और एपिसोड भी थोड़े लंबे बनेंगे। इस वजह से इनकम में भी प्रॉफिट बढ़ेगा, और आई थिंक ये छोटी सी ट्रिक एनिमेटर्स के लिए सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल रही। इसी वजह से मिकी माउस के बाद जो कार्टून्स लॉन्च हुए उनमें से मेजोरिटी ऑफ कार्टून्स ने यही मेथड फॉलो की। पर यहाँ एक पॉइंट पॉपअप होता है, टाइम ही बचाना था तो 4 उंगली क्यों रखी? 3 रखते, 2 रखते, तो डिज्नी के मुताबिक 4 उंगली रखने के और भी 2 फायदे हैं। नंबर 1, अगर 5 उंगली रखेंगे तो वो बहुत ज्यादा रियल हो जाएगा और कार्टून जैसी फील नहीं आएगी, और 4 से कम उंगली कर दी तो वो ज्यादा वियर्ड यानी इनह्यूमन यानी एलियन जैसा लगेगा। इसीलिए ज्यादातर कार्टून्स में एलियंस की हमेशा 4 से कम उंगलियां होती है। अब लास्ट क्वेश्चन, कि ज्यादातर कार्टून कैरेक्टर्स ग्लोव्स क्यों पहनते हैं? सिंपल, हमारे हाथ में कई सारे जॉइंट्स होते हैं, छोटे छोटे बाल होते हैं, नाखून होते हैं। इन छोटी छोटी डिटेल्स को बार बार ड्रॉ करने में टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए कैरेक्टर्स को ग्लोव्स पहनाने से ज्यादा टाइम बचता है, प्लस हाथ ज्यादा कार्टूनी भी लगता है, राइट? अब अगर आप एनीम यानी जापानीज स्टाइल कार्टून देखते हो लाइक ड्रैगन बॉल, नारुतो, तो उसमें आपने एक चीज जरूर नोटिस की होगी कि सबसे ज्यादा रियलिस्टिक कार्टून यानी एनीम जापान के होते हैं। नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ एनिमेशन, पर जापानीज कार्टून के कैरेक्टर्स और बैकग्राउंड या फिर सीनरी बाकी कार्टून्स के कंपैरिजन में ज्यादा रियलिस्टिक होती है। पर वो कार्टून पुराना हो या नया, किसी भी जापानीज कार्टून में किसी भी कैरेक्टर के हाथ में आपको 4 उंगलियां नहीं दिखेगी, हमेशा 5 ही होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जापान में नंबर 4 इज इक्वल टू डेथ। इट्स बिकॉज जापान में नंबर 4 और डेथ दोनों के लिए एक ही वर्ड प्रोनाउंस होता है, शी। इसीलिए होटल्स, एलिवेटर्स और हॉस्पिटल्स में भी नंबर 4 मिसिंग होता है। पर्टिकुलरली हॉस्पिटल के मैटरनिटी सेक्शन में जहाँ पर बच्चे का जन्म होता है, उन रूम्स का नंबर 43 कभी भी नहीं होता। इट्स स्ट्रिक्टली अवॉइडेड, क्योंकि जापान में 43 का प्रोनाउंसिएशन शीजान यानी डेथ टू डाई होता है। इवन कार्स और रेसिंग में भी नंबर 42 और 49 को अवॉइड किया जाता है, क्योंकि नंबर 42 यानी शीनी यानी डेथ और नंबर 49 यानी शीकू यानी टू रन ओवर होता है। इवन गिफ्ट देते टाइम भी सपोज अगर गिफ्ट में प्लेट्स हो तो वो 3 या फिर 5 के सेट्स में दिए जाते हैं, नेवर 4। और यही रीजंस है कि जापानीज कार्टून में कभी भी कैरेक्टर्स की 4 उंगलियां नहीं होती। क्वाइट स्ट्रेंज इजंट इट? ऐसी कई सारी छोटी छोटी चीजें होती है जहाँ पर हम अटेंशन पे नहीं करते, राइट? फॉर एग्जाम्पल, मुझे भी ये फैक्ट नहीं पता था, इवन दो मैंने मारियो गेम खेली है, एंड
एक्चुअली आई एम श्योर कि आपने भी मारियो गेम खेली होगी या फिर किसी को खेलते हुए देखा होगा। तो आप में से कितनों को पता है कि मारियो अपने सर से नहीं अपने हाथ से दीवार को मारता है। और वन मोर फैक्ट, आपने कभी ये नोटिस किया कि मारियो गेम में घास और बादल दोनों एग्जैक्टली सेम ही होते हैं, सिर्फ कलर डिफरेंट है। क्योंकि जब मारियो गेम लॉन्च हुई थी तब इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी और गेम में नए नए ऑब्जेक्ट डालने के लिए ज्यादा मेमोरी चाहिए। और बिकॉज ऑफ लेस मेमोरी उन्होंने नीचे से घास को सेम टू सेम कॉपी करके कलर बदल कर ऊपर लगा दिया। एंड अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने मिला हो तो इसे शेयर जरूर करना। आप I gave you my heart.